Assalamu alaikum, it's Humayun Kakar and welcome you all to KMF CSS Academy. As we have started part of speech, so today we are going to complete it. The last topic that belongs to part of speech is remaining, that is article. कुछ लोग इसको part of speech कहते हैं और कुछ लोग इसको part of speech नहीं कहते, लेकिन ये हम आप पे डिपेंड करेगा। जब आप इसको पढ़ेंगे उसके बाद डिसाइड आपने करना है कि whether is it part of speech or not. So let's come to article. आर्टिकल जब हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है, द वर्ड आर्टिकल कैन बी ऑब्जर्व्ड इन न्यूज़पेपर इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में आर्टिकल पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल हो, यानी कोई पैराग्राफ हो किसी चीज़ के बारे में, उसे भी आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। और रिसर्च जो बंदा किसी चीज़ पे करता है तो वो भी एक आर्टिकल पब्लिश करता है। लेकिन हम तो स्पेसिफिकली ग्रामर के हवाले से पढ़ रहे हैं, तो ग्रामर में आर्टिकल का क्या काम है और व्हाट इज़ आर्टिकल इन ग्रामर, उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको याद हो कि आर्टिकल को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस टॉपिक, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसको बेसिकली कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बिकॉज आर्टिकल का काम ये है कि ये नाउन या प्रोनाउन को क्लियरली शो करे हमें कि वेदर इट इज स्पेसिफिक, इट इज प्रॉपर नाउन, इज इट कॉमन नाउन, ये किस नाउन की बात हो रही है। तो आर्टिकल हमें वो स्पेसिफाई करके बता रहा होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अगर हम इसको कहें तो इट मीन्स कि ये एडजेक्टिव के हेडिंग में फॉल कर रहा है, और if it is falling under the heading of adjective, it is very clear that it is part of speech। तो फिर हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है। बेसिकली जब हम आर्टिकल को समझते हैं तो हम कहते हैं कि आर्टिकल इज बेसिकली अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दैट शोज noun and pronoun to us clearly whether it is common, proper, single, double, xyz। ये हमें थ्रू आर्टिकल पता चलता है कि ये कॉमन नाउन यूज हुआ है, प्रॉपर नाउन यूज हुआ है, या हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कॉमन चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एक के बारे में बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी थ्रू आर्टिकल हमें पता चलता है। और इसके अलावा हमें थ्रू आर्टिकल पता चलता है कि जो हमने नाउन यूज़ किया है वेदर इसके स्टार्ट में हमारे पास सालेबल कौन सा यूज़ हुआ है, ठीक है, मतलब वॉवल आया है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इस वर्ड के स्टार्ट में। तो ये भी थ्रू हमें आर्टिकल ही पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे दूं। अब एक वर्ड है आर, आर इज स्टार्टेड विथ एच, ये एच से स्टार्ट होता है, लेकिन जब हम इसके साथ आर्टिकल यूज करते हैं दैट इज एन, तो जब हम लोग इसको एन आर कहेंगे तो इट मीन्स अगले बंदे को ये समझ आ जाएगा कि दिस वर्ड स्टार्ट्स विथ एच बट इट साउंड्स वावल, ये वावल साउंड है, क्योंकि इसके साथ हम लोगों ने क्या यूज किया है, एन आर्टिकल यूज किया है। ये तो वेरी कॉमन चीज है, आप सबको पता होगा कि एन इज यूज्ड विद दोज नाउन्स दैट स्टार्ट्स विद वावल साउंड्स। अगेन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, वावल साउंड्स, मेरा फोकस साउंड्स की तरफ है, मेरा फोकस वावल्स अल्फाबेट की तरफ नहीं है, साउंड की तरफ है। यानी जो वर्ड वावल साउंड से स्टार्ट होगा उसके साथ हम एन यूज करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल की तरफ आते हैं। हमारे पास दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल और एक को कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसको हम लोग एक ही आर्टिकल है ये, दैट इज द, और इनडेफिनेट में हमारे पास दो है, ए है एंड एन है। एन तो आपको क्लियर हुआ होगा कि कोई भी वर्ड जो वॉवल साउंड से शुरू होगा उसके साथ हम एन यूज करेंगे, जहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। अगर हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है फिर उसमें कोई ऐसी कोई बात है ही नहीं, ए एन और उसकी जरूरत नहीं होती, फिर हम डायरेक्ट द लगाएंगे। ओके, हम इसके यूजेज की तरफ आएंगे। मेन चीज आर्टिकल में जो है वो यूजेज है। आर्टिकल इज वेरी सिंपल, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो नाउन या प्रोनाउन को हमें क्लियरली दिखा रहा होता है कि वेदर इट इज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, सिंगल और डबल और काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इन चीज़ों के बारे में बात होती है। और इसके बाद जो है हम इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं, यानी हम लोग प्रॉपर जो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल होगा वो हम कहाँ यूज़ करते हैं।
मेन फोकस आपका इस बात पे हो कि इसकी यूजेज में हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग जब डेफिनेट आर्टिकल की यूजेज में की बात कर रहे थे तो पहले आपको समझ आना चाहिए कि इट इज यूज फॉर होली बुक्स। यानी पहली बात यूसेज में ये आएगी कि जब हम होली बुक्स के बारे में बात करेंगे, होली बुक्स बेसिकली मींस कि जो हमारे पास जो मुक़द्दस किताबें हैं, जिस तरह कुरान मजीद है या तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, तो इनके लिए हम लोग द यूज़ करेंगे। हमेशा याद रखना जब भी इस तरह की कोई बात होगी तो हम लोग द उसके साथ ज़रूर लगाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल द होली कुरान हम कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा होली पर्सन्स के लिए भी यूज़ होगा द होली कुरान, इसके अलावा द इंजील, द ज़बूर, क्योंकि वो हमारे लिए प्रॉपर है, मखसूस किताबें हैं। होली पर्सन्स के लिए द प्रॉफिट, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, इस तरह के जो भी मतलब जितने भी हमारे अम्बिया कराम हैं उन सब के लिए हम लोग द यूज़ करेंगे डेफिनेट आर्टिकल। ऑफ कोर्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इस ओनली द प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम। हम बाकी रिलीजन्स की भी अगर हम बात करें तो उनके जो होली लोग होंगे, होली पर्सन्स होंगे, उनके साथ फिर हम लोग द यूज़ करेंगे। ये मुक़द्दस और रिस्पेक्टेबल दर्जे के लिए यूज़ होता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास है ये बेसिकली हाई प्रोफाइल्स के लिए भी यूज़ होता है। हाई प्रोफाइल्स वाले जो लोग होते हैं उसके लिए भी द यूज़ होता है, या हाई प्रोफाइल्स जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके लिए भी यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट, द ऑनरेबल कोर्ट, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम लोग ऑनरेबल वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग द यूज़ करेंगे। यानी जब आप हाई स्टैंडर्ड की बात करोगे तो वहाँ पे भी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूसेज ये होगा कि ये यूज़ होगा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, याद रहे जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे तो वहां पे हमेशा आप डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, कोई दूसरा नहीं लग सकता। अब बेस्ट नहीं कह सकते, यू हैव टू से द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द डीपेस्ट, ठीक है, द वर्स्ट। उस तरह के जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज होंगे उनके साथ हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद फिर ये यूज होता है यूनिक थिंग्स के लिए। यूनिक थिंग्स का मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज जो दुनिया में सिर्फ एक हो, सिंगल हो, ठीक है, यूनिक होती है। द माउंट एवरेस्ट इज द लार्जेस्ट, माउंट एवरेस्ट भी एक है और वो लार्जेस्ट भी है। द K2 पीक इज द लार्जेस्ट इन द एशिया, इन एशिया, तो ये भी आप कह सकते हो। उस सूरत में यूज होगा जो यूनिक चीजें हैं उनके लिए। और इसके साथ साथ द यूज होता है नेचुरल थिंग्स के लिए। नेचर के लिए भी हम THE यानी डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल हाउ, लाइक वी से द मून, द सन, द स्काई, ये सारे नेचुरल चीजें ना, नेचर है। जब नेचुरल चीजों के लिए हमने यूज करना हुआ कोई आर्टिकल तो वो भी कौन सा यूज होगा, द यूज होगा, क्योंकि वो भी स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग द यूज करते हैं प्रॉपर नाउन के साथ। सिंपल सी बात है, जब आप द आर्टिकल यूज करेंगे तो वो नाउन ऑटोमेटिक प्रॉपर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है, लेकिन जब हम इसके साथ आर्टिकल द यूज करेंगे तो फिर हम लोग इसको कॉमन से प्रॉपर में शिफ्ट कर रहे हैं। द स्टूडेंट हु फेल्ड इन एग्जाम, द कैंडिडेट हु टॉप्ड CSS, PMS, व्हाटएवर, ठीक है। तो उस सूरत में आप क्या करते हो, आप बेसिकली द यूज करोगे। किस सूरत में, व्हेन यू आर कन्वर्टिंग अ कॉमन नाउन टू प्रॉपर नाउन, या फिर सिंपली आप ये कहो कि प्रॉपर नाउन के लिए ही हम इसको यूज करते हैं। अब ऐसा ना आप लोगों के द अली, वो तो ऑलरेडी खुद प्रॉपर नाउन है, उसके लिए तो यूज नहीं होगा, लेकिन उस सूरत में यूज होगा जब हम इसको किसी भी कॉमन नाउन को प्रॉपर में शिफ्ट करेंगे। उस सूरत में, या कोई भी हमारे पास नाउन है जो कॉमन है उसको प्रॉपर बनाने के लिए, और कभी भी किसी नाउन के साथ अगर हम यूज करें जनरल सेंस में भी, अगर द आया
तो आपको समझ आना चाहिए कि वी आर एक्चुअली मेकिंग इट प्रॉपर, यानी कि ये असल में प्रॉपर नाउन है। और इसके अलावा ये यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब के लिए भी हम लोग THE यानी डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका सिंपल एग्जाम्पल है द मोर यू ईट द मोर यू गेन पावर। The more you eat, this more is adding something into eat or modifying eat. So it is what? It is adverb. And if it is more, if it is showing comparison, so it is comparative degree of adverb. So if it is comparative degree of adverb, there we will definitely use definite article, that is the. So the more you eat, the more you gain power. We can have simple example. इसका आसान एग्जाम्पल हमारे पास ये है। ओके, ये कुछ यूसेजेस है डेफिनेट आर्टिकल के। अब हमारे पास आता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल इज वेरी सिंपल। इसको आप आसान अल्फाज में ये कहें कि ये यूज होगा कॉमन नाउन के साथ, ठीक है, और ये यूज होगा काउंटेबल नाउन के साथ। मतलब इसका क्या हुआ कि ये आप यूज नहीं कर सकते अनकाउंटेबल के साथ। आप ये नहीं कह सकते कि अ मनी और अ वाटर, यू कैन नेवर से अ वाटर, ठीक है। अ शुगर ये आप नहीं कह सकते, यू विल हैव टू यूज इट विद काउंटेबल नाउन्स। अपार्ट फ्रॉम दैट you will have to use it with common noun. It basically means that when you use indefinite article, जब आप indefinite article use करते हैं, so that will be actually common noun. ये very simple है। तो ये कुछ usages है आर्टिकल के। आर्टिकल इज वेरी सिंपल, इवन देन सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाज़ जगहों पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं, बाज़ टेक्स्ट में उसमें आर्टिकल्स आए हुए होते हैं। और इसके अलावा आप ऐसे जब लिख रहे होंगे या कोई प्रेसे लिख रहे होंगे या कोई कंप्रिहेंशन लिख रहे होंगे, तो वहाँ पे आपने आर्टिकल का ख़ास ख्याल रखना है। और इसके अलावा जब आप कोई कॉमन नाउन यूज़ करेंगे एंड देयर यू आर यूजिंग THE article, so you have to put the first letter of that word capital. Means the first letter of that word should be capital if you are using THE, means definite article with any common noun. So if you say the student, so the student, the capital word, the student should start with S, that should be capital. Clear? So I hope you people have understood. Even then, if you have any question, any query regarding this topic or any of the topics related to parts of speech, you can put question via WhatsApp or email. अच्छा, लास्ट में हमारे पास आता है एक टॉपिक जो आपके जहन में घूम रहा होगा कि सर ने वो तो नहीं पढ़ाया, why sir is saying that it has been completed. That is interjection. इंटरजेक्शन हमारे पास एक टॉपिक है। इंटरजेक्शन डज नॉट रिक्वायर any explanation, means long and lengthy explanation. It's very simple. हम इसको कहते हैं कि it is used for sudden feelings. यूज होता है सडन फीलिंग्स के लिए, और इसके लिए हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। Then it is all done. Hurrah! We won the match. Oops! I got hurt. Whatever, आप जो भी कहो। तो ये हमारे पास इंटरजेक्शन होता है, मीन सडन फीलिंग्स के लिए यूज होता है। एंड में आपको मैं फिर वही बात दोहरा कर कहूँगा कि जब जितनी जल्दी हम लोग YouTube के क्राइटेरिया को कंप्लीट करेंगे, उतने ही जल्दी हम लाइव सेशंस में आएंगे, और जब हम लाइव सेशंस में आएंगे हम पेपर्स सॉल्व करते जाएंगे। पेपर्स रिलेटेड टू FPSC MCQs टाइप पेपर्स में हम सॉल्व करेंगे, और इसके अलावा हम CSS और CSS के जो इंग्लिश पेपर्स है या उसके अलावा जो कंपलसरी पेपर्स हैं, उन सब पे हम अपना काम शुरू करेंगे, वीडियोस के थ्रू भी और लाइव सेशन के थ्रू भी। सो शेयर एज मोर एज यू कैन टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ YouTube. Thank you so much. Allah Hafiz.